हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवलिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। आप सभी के पूर्वज रहे होंगे, कहीं ना कहीं से किसी न किसी की लाइन जुड़ी हुई होगी। तो लाइन कहाँ से जुड़ी हुई है, कहाँ तक जाती है, कहाँ तक रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। एक आदमी का जैसे उत्पत्ति पृथ्वी पे हुई, तो उत्पत्ति होते उसे लिखना पढ़ना नहीं मालूम था, उसको ऑर्गेनाइज वे में सिविलाइज वे में रहना नहीं मालूम था। पर एट मैक्स कितना रिकॉर्ड अवेलेबल है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। वो हमारा हिस्ट्री का एक अभिन्न अंग अंग है कि हमारे पूर्वज कैसे रहा करते थे, उनकी दिनचर्या कैसी हुआ करती थी, उनका उन, उन, उनका सोशल स्टाइल कैसी हुआ करती थी। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम ही अपने आप में स्पष्ट है कि यह सिविलाइजेशन इंडस रिवर के बैंक्स पे थी, उसके किनारे पे बसी हुई थी। अब जो लोगों ने एग्रीकल्चर को इरिगेशन के द्वारा करना चालू किया मेसोपोटामिया में, तो वो लोग इधर आके बस के, ऐसा माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन रही और हाईली सिविलाइज सिविलाइजेशन रही इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आप उस समय के शहर की योजना देखें कि उस समय भी लोगों ने किस प्रकार से अपने शहर को बसाया, उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की, वो आज भी एक सब्जेक्ट टू स्टडी है। आप समझे? वो उस समय भी इतना एडवांस तरीके से रहते थे लोग। 1924 में इसकी खोज की गई थी जॉन मार्शल के द्वारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा को आइडेंटिफाई किया था। वो हड़प्पा अलेक्जेंडर जो था, उसके समय का एक शहर है। इस सिविलाइजेशन का जो क्रोनोलॉजी है वो 3300 BCE से 1300 BCE, बिफोर क्राइस्ट। BCE का मतलब बिफोर क्राइस्ट के पैदा होने से पहले का समय। तो 3300 से 1300 इतना हमें मैक्सिमम मालूम है। इससे पुराना हमारे पास रिकॉर्ड से ही नहीं अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, आप नोट्स बनाते रहे। इंडस वैली का सिविलाइजेशन का जो मैप है, ये आप देखिए, एक 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में कवर्ड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप ऐसा समझिए कि एक पूरा स्टेट था, जैसे राजस्थान या जैसे मध्य प्रदेश या जैसे महाराष्ट्र आज की तारीख में स्टेट है। उस प्रकार से स्टेट था जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये उसके जिले थे, ये उस सभ्यता के जिले थे। आज की तारीख में देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया में सभ्यता फैली हुई है। मोस्टली हिस्सा इसका पाकिस्तान में है, इंडस रीजन, क्योंकि पाकिस्तान का ही था। इंडस रीजन मोस्टली पाकिस्तान में ही रह गया। इंडिया में राजस्थान और गुजरात में इसकी पहुंच है, और बलूचिस्तान पाकिस्तान में इसको और खोजा गया। इजिप्शियन जो कल्चर है, मेसोपोटामियन जो कल्चर है, इजिप्ट आज की तारीख में मिस्र को कहते हैं, उनके कल्चर से, उनके समय से इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल रखती थी और बहुत ज़्यादा समृद्ध भी थी, इजिप्शियन और मेसोपोटामियन से। अभी जो कोई साइट्स अगर नहीं मिल जाए तो कैसे मालूम चलता है कि हड़प्पन सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन की वह सभ्यता है। तो उसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं, जैसे टाउन प्लानिंग उस समय में सिमिलर है। पॉटरी जो उस समय मिली वो सिमिलर टाइप की पॉटरीज है। अब स्क्रिप्ट्स और सील्स जो मिली वो सिमिलर टाइप्स की है। अब अर्बन और रूरल जो टाउन्स उस समय डिज़ाइन किए गए वो सिमिलर टाइप्स के। तो इस प्रकार की कुछ सिमिलरिटीज़ है जो एक फ़ीचर बनाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। साइट्स जो है मेन मेन आप देखिए, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गाड़ी बेंगाल, लोथल, राखीगढ़ी, चान्होदारो, बनवाली, धोलवीरा जैसी इंपॉर्टेंट साइट्स है, जो कि इंडस की जो रिवर्स है उसके बैंक्स पे बनी हुई है। जम्मू से लगाकर महाराष्ट्र और बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो है, उससे लगाकर उत्तर प्रदेश। आज की तारीख में आपको मालूम है बलूचिस्तान में फ्रीडम फाइट चल रही है करंट में। तो बलूचिस्तान से लगाकर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और मांडू जम्मू कश्मीर से लगाकर दैमाबाद महाराष्ट्र, इतनी लंबी चौड़ी ये सभ्यता रह चुकी है।
टाउन प्लानिंग आज के टाइम में हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की इतनी अच्छी रही है, इतनी नोटेबल रही है कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करती है। चंडीगढ़ और इस्लामाबाद को कहा जाता है कि ना वो उनका जो शहर का जो निर्माण हुआ है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो शहर बने हुए थे उन्हीं की कॉपी में बने हुए हैं। चंडीगढ़ आपको मालूम है कितना प्रसिद्ध शहर है, कितना साफ सुथरा शहर है। रोड्स जो बनाई है वो स्ट्रेट रोड्स, इस ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ स्ट्रेट रोड्स बनाई गई है। और उसमें भी चंडीगढ़ में तो सीधी सड़कें हैं। सेम की सेम चीज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन में है। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोअर तबके के जो लोग थे उनको नीचे, मतलब आप समझ लीजिए उच्च स्तर के जो लोग थे वो शहर में रहते थे, और निम्न स्तर के जो नीची जात के जो लोग थे उनको शहर से बाहर रखा जाता था। घरों में कुएं हुआ करते थे, बाथरूम्स हुआ करते थे। किसी किसी में जो है घर में कोई घर बड़ा हुआ करता था, कोई घर छोटा हुआ करता था। पर टाउन, आप समझिए टाउन इतने अच्छे बने हुए हैं कि उनकी कॉपी आज की तारीख में होती है मॉडर्न टाउन्स बनाने में। सोशल लाइफ के बारे में हम वहाँ यह जानकारी मिलती है कि उस समय जो सोशल लाइफ है वो एग्जिस्ट करती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। मतलब कुछ मोनार्की या डेमोक्रेसी जैसा कुछ इस समय सिद्धांत था। उस समय कॉटन और वूल के जो लोग हैं कपड़े पहना करते थे, कॉटन के और ऊन के। फाइनेंशियल कंडीशन भी उस समय लोगों की बहुत अच्छी थी। एग्रीकल्चर उनका मेन व्यवसाय था, एज वेल एज सिल्क रूट का भी मेन रूट और मेन जो रास्ता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही होके गुजरता था। रिलीजन जो उस समय ऐसा समझा जाता है कि रिलीजन के बारे में ज़्यादा कोई समझ नहीं थी उन लोगों को। पर ऐसा का कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिली है जिसमें कि फीमेल डाइटी जो देवी होती है उनकी मूर्तियाँ मिली है। तो वो गॉडेस के रूप में भगवान को पूजा करते थे। और जो पीपल के ट्रीज़ हैं, पीपल के जो पेड़ हैं उनकी पूजा करते थे। वहाँ पे 7 लोग ऐसे मिले हैं जो कि सील हुए हुए पीपल के ट्री पेड़ के साथ में। आर्ट उस समय की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है। पॉटरी उस समय की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है, जिसमें कि व्हील बना हुआ है, पेंट से पेंट करके व्हील बनाया गया उस पॉटरी में। और भी कई सारे उसमें पैटर्न बनाए गए हैं। स्क्रिप्ट के बारे में ऐसा है कि कोई रिटर्न सोर्स तो था नहीं उनके पास। पेंटिंग से ही वो अपना बताते थे कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। जो ज्वेलरी वगैरह जो पहनते थे उसमें फीमेल फिगर्स ज़्यादा होते थे ज्वेलरीज में। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।